हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता और दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज किचन से ही अपनी ड्यूटी, क्योंकि बिना किचन में गए तो कोई काम होने वाला नहीं। और इस गर्मी में सबसे बड़ी ड्यूटी तो किचन के काम से ही शुरू हो जाती है। किचन में घुसो नहीं कि 10 तरह के काम दिखाई देने लगते हैं। तो ये मेरा व्लॉग मैंने शाम से शुरू किया था। अभी वैसे दिया जलाने का टाइम नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा लाओ तब तक सब्जी वब्जी ही धुल के रख दी जाए, क्योंकि भिंडी अगर पहले से धुल के रख दी जाए तो पानी छन जाता है, तो काटने में वो सही रहती है, फिर उसमें वो लिबलिबापन नहीं रहता है। और यहाँ बर्तन भी वो धुल के गई थी, तो उसे लगाना बचा ही था। तो चम्मचों को मैं धुल के लगा रही हूँ, ताकि वो जो फिर सिंक में रख देती हैं उसके ऊपर, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो कभी भी उसको टांग के नहीं जाती हैं। कोई बात नहीं, चलिए इतना तो करना ही पड़ता है। फिर मैं भिंडी को धुलने के लिए पानी खोल के चली गई थी। कुछ ज़्यादा पानी वेस्ट तो हो जाता है, मगर इस समय बरसात के मौसम में सब्जियों को बहुत अच्छी तरीके से धुलना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो इस समय बहुत लोग कहते हैं हरी सब्ज़ी ना खाएं, मगर क्या खाएं जब हरी सब्ज़ी ना खाएं। कम से कम भिंडी तो खाने लायक है इस समय। वैसे ये भी बहुत बड़ी बड़ी भिंडी आ जाई थी। मुझे बनानी थी भरवा भिंडी। भरवा भिंडी के लिए छोटी भिंडी बहुत अच्छी होती है, मगर ये थोड़ी बड़ी बड़ी थी। अब इनको मुझे हाफ़ करके ही बनाना पड़ेगा। तो मेरी यहाँ भिंडियाँ धुल गई हैं। इसे मैं जाली वाले कटोरे में रख के प्लेट में रख दूँगी, ताकि इसका पानी छन जाए। इधर मैं बनाने जा रही थी रिकवच, मतलब अरवी पत्ते की एक पकौड़ी टाइप होती है, तो उसके लिए मैंने चावल धुल के भिगो के रख दिया। चावल के साथ साथ मैं चना दाल भी भिगो के रखूँगी। इससे ये बहुत ही अच्छा एक क्रिस्पी सा बनता है। वैसे चावल का आटा रहे तो बहुत अच्छा होता है, मगर मेरे पास चावल का आटा नहीं है, तो मैं उसकी जगह चावल ही भिगो के फिर मिक्सी में पीस लूँगी। तो इससे वो जो अरवी के पत्ते का रिकवच होता है वो बहुत ही क्रिस्पी सा बन के तैयार होता है। और चना दाल से तो उसका टेस्ट और भी बन जाता है। वैसे बेसन ही यूज़ करते हैं ज़्यादा। मैं भी बेसन ही यूज़ करूँगी, बस हाँ थोड़ा-सा चना दाल इस चावल के साथ भिगो दूँगी, ताकि जो फ्रेश पीसा रहा चना रहेगा उससे ज़्यादा ही अच्छा टेस्टी बन के तैयार होता है। और सही में ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो रहा था। और इधर मुझे पत्ता धुलना था, जो कि बहुत बड़ा काम था। इस पत्ते को धुलने में हाथ में थोड़ी-सी खुजली हो जाती है। और इस पॉलीथीन में पता नहीं कितना ढेर सारा पत्ता था। मैं तो निकालती जा रही थी और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ये इनके दोस्त एक हैं जिनका घर गाँव में है, ये वहीं दे दिए थे। और इस समय उन बरसात के समय में भगवान भी वही चीज़ ज़्यादा करते हैं जो हमें खाने में फ़ायदा करती है। अरवी की बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है, इसीलिए इस समय उसको भी भगवान बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। उनके यहाँ भी ये बहुत ज़्यादा बन गया था, हो गया है पत्ता, इस वजह से वो ज़्यादा ही भेज दिए थे। तो मैंने तो इसे 2 बार में बनाया था, क्योंकि इसको धुलने में ही मेरी पीठ बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी। एक-एक पत्ते को अच्छी तरीके से हाथ से धुलना पड़ रहा था, क्योंकि ये खुले जगह में रहता है, तो इस पे जगह मतलब बहुत गंदगी बैठी रहती है। और इसको अच्छे से एक-एक पत्ता ना धुलो तो फिर पता नहीं क्या पत्ते पे चिपका रह जाए, और इसे तो हमें खाना ही है। वैसे ये बहुत टेस्टी होता है इसकी पकौड़ी। और फिर एक लपेट के, जो गुजरात में उसको पतरा कहते हैं और हम लोग के यहाँ इसको रिकवच कहते हैं। यूपी में तो इसको ज़्यादातर रिकवच ही कहते हैं, और हमारे यहाँ रिकवच भी कहते हैं। तो मैंने सारे पत्ते को धुल के एक जगह रख दिया, ताकि उसका पानी छन जाए। और फिर किचन को थोड़ा बहुत क्लीन करते हैं, क्योंकि थोड़ा भी किचन में आ जाओ तो वो तो गंदा होना ही है। और पत्ते धुलने में तो पानी बहुत इधर-उधर गिरे थे, तो मैं वहीं किचन में एक पोछा कपड़ा रखती हूँ, जिसे पैर से ही पोंछ देती हूँ। हाँ, इधर जब भी वो रिकवच का पत्ता धुले तो हाथ बहुत अच्छे से धुलना चाहिए, क्योंकि वो फिर हाथ में खुजली करने लगता है। अब मेरा दिया जलाने का टाइम तो अभी नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा लाओ कुछ और ही काम कर देते हैं। ये देखिए कितना ढेर सारा रिकवच का पत्ता आया है मेरे घर। और ये मैं अपनी बेटियों के साथ, मेरा और मेरी बेटियों का कुछ मी टाइम है। इस समय वो अपने स्कूल कॉलेज के बारे में सारी कहानियाँ बताती हैं। तो आज मेरी छोटी बेटी मुझे बता रही थी कि उसके कॉलेज में बहुत ही खतरनाक बच्चों ने लड़ाई की थी। कह रही थी मम्मी वो तो बिल्कुल सब फ़िल्म में जैसे हीरो मारपीट करते हैं वैसे करते हैं, किसी के नाक से, किसी के सर से खून निकल गया था। और वो मतलब कह रही थी सारी लड़कियाँ रोने लगी थी। लड़के कुछ बदमाशी करते भी हैं मुझे लगता है। वैसे दोनों बच्चे रस्टिकेट हो गए हैं, और एक सस्पेंड हो गया है। मगर स्कूलों में पता नहीं बच्चे क्यों इतनी बदमाशी करते हैं, थोड़ी-थोड़ी बात पे इतनी लड़ाई कर लेते हैं। मतलब सारे बच्चे तो नहीं करते हैं, मगर कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत बदमाशी कर देते हैं। चलिए कोई नहीं, उन बच्चों को तो ख़ैर अब जो रस्टिकेट हुए हैं उनकी तो क्या होगा, वो तो वही जानेंगे।
यही सब वो बातें अपने स्कूल की जितनी बातें होती हैं, जितना देर मैं या तो चाय के समय या तो ये कपड़ा फ़ोल्ड करने के समय वो सारी बातें मुझे बताती है। तो अच्छा भी रहता है कि वो अपने स्कूल की क्लास की सारी बातें मुझे बता देती हैं, जिससे मुझे पता चल जाता है कि उसके स्कूल का में कैसा डिसिप्लिन है। वैसे उसके स्कूल बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़ी बदमाशी कर जाते हैं, और लड़कों का क्या लेना है, लड़के तो थोड़े बदमाश होते भी हैं, उन्हें तो थोड़ी-थोड़ी बात पे गुस्सा आ जाता है और वो पूरा हाथों मुक्कों से लड़ाई कर देते हैं। और ये मेरी छोटी बेटी की अलमारी जो कि कभी सही नहीं होती है, मुझे इसे हर हफ़्ते सही करना पड़ता है, मगर ये हमेशा इसको ख़राब करती रहती है। तो सारे कपड़े फ़ोल्ड भी हो गए और सारे अपनी-अपनी जगह रख भी गए। वैसे तो बरसात में कपड़ा सूखना एक बड़ा ही मतलब टास्क है। और इधर मेरे यहाँ फिर से आ गए थे आम और भुट्टा। तो पुराने आमों को मैंने फ्रीज़ में रख दिया और नए आमों को फिर से पकने के लिए रख दिया था, और फिर दिया बाती का टाइम हो गया था। तो दिया बाती हो गई थी मेरे यहाँ टाइम से 7 बजे तक, तो मैं दिया बाती कर ही लेती हूँ। और इस समय सावन है तो और भी टाइम से हो ही जा रहा है। तो आम आम को रखते हैं। मैंने भोग में जब आया था तो बहुत ही टेस्टी आम आया, तो मैंने सोचा लाओ भगवान जी लोग को भी भोग लगा दिए। और ये लेके आए थे ये भुट्टा। इतना ख़राब भुट्टा लेके आए थे कि इसमें बिल्कुल दाना ही नहीं था। तो मैं इनसे किचन में यही बहस कर रही थी, ये कैसा भुट्टा लेके आए जिसमें दाना ही नहीं है। तो ये कह रहा है मैं भुट्टे के अंदर घुस के थोड़ी ना देख रहा था कि उसमें कितना दाना है कितना नहीं। और वाक़ई में इन भुट्टों में बिल्कुल भी दाना नहीं था। थे तो बहुत मीठे, मगर दाने के नाम पे मुश्किल से आधे भुट्टों में दाना था। अब मुझे ये भुट्टे बहुत पसंद आते हैं। वैसे तो अगर इन्हें वो लकड़ी चाहे कंडे पे भूना जाए तो उनका टेस्ट ही अलग होता है, मगर वो सब चलाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे कभी-कभी हम भून लेते हैं, या कभी ऑफ़िस से आते हैं टाइम से तो भून देते हैं, मगर आज इनको बहुत लेट हो गई थी, तो इस वजह से गैस पे ही मैंने भुना था इसको। गैस पे उतना अच्छा टेस्ट तो नहीं आता है, मगर फिर भी खाने में अच्छा लगता है। और भुट्टा भी बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो देखिए ये कितना ख़राब भुट्टा है, जैसे लग रहा है दाना ही नहीं है। और फिर ये वहाँ खड़े-खड़े एक फ़रमाइश और भी कर दिए कि चलिए पनीर का पकौड़ा बना लीजिए, क्योंकि पनीर रखी हुई है और पकौड़ा बनाने में वैसे भी ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। तो मैंने बस गिन के हम दोनों चारों के लिए 2-2 ही पकौड़ी बना के रखी थी, और साथ में भुट्टा था। तो इस वजह से वैसे भी आज हमारा पेट लग रहा है इसी सब से भर जाएगा। तो पनीर को मैंने पानी चेंज करके फिर से फ्रीज़ में ही रख दिया था। तो इधर फिर आ गई थी मैं किचन में, सोचा लाओ पनीर पकौड़ा ही बना लेते हैं। तो पनीर पकौड़ा बनाने के लिए मैंने बस छोटी-सी कटोरी में बेसन, हल्दी, नमक, मिर्चा और थोड़ा-सा चाट मसाला और थोड़ी-सी जीरा पाउडर भी मिला लिया था, क्योंकि ज़्यादा तो बनाना नहीं था, बहुत थोड़ा ही, बस एक छोटी-सी कटोरी में बन गया था और हम चारों के लिए 2-2 पकौड़ी हो गई थी। भाई मगर जो भी कहिए, पनीर की पकौड़ी बनी बहुत टेस्टी थी। जितनी ही जल्दी में वो बन के तैयार हुई थी, उतनी ही टेस्टी बन के लग रही थी। मुझे तो वो इतना मतलब अच्छा लगा कि मैंने क्यों नहीं थोड़ा और बना लिया था। मगर एक बार गैस के पास से हटो तो फिर दोबारा छानने का मन नहीं करता है। तो इधर मेरी पकौड़ी भी बन के तैयार हो गई थी और चाय तो पहले ही बन के तैयार हो गई थी। और उधर मैंने रख दिया था दाल चढ़ाने को, क्योंकि ये आके कहें जब हम लोग इतना खा ही ले रहे हैं भुट्टा, और अभी भुट्टा भी भून के खा लेंगे, फिर उसके बाद तो फिर क्या ज़रूरत है ये सब बनाने की। तो सिर्फ भिंडी की भुजिया और फिर दाल रोटी ही बनी थी। रिक्वेस्ट तो मैं कल बनाऊँगी, और अच्छा भी हो गया, क्योंकि रिक्वेस्ट के पत्ते धुलने में तो मेरी कमर ही टूट गई थी बहुत ज़्यादा। आज ये रिक्वेस्ट का पत्ता था, सबको एक-एक करके धुलना पड़ा था। मैं यही सोच रही थी काश कि कहीं बैठ के धुलने को मिल जाए। थोड़ी-सी मेरी मतलब इतना देर तक खड़े होने पे पीठ थोड़ी दर्द होने लगी थी। चलिए कोई नहीं, फिर आज तो हमारा फिर सिंपल सा ही डिनर होगा। इधर मेरी पकौड़ी भी छन गई थी, तो चटनी तो थी नहीं और चटनी पीसने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि चाय ठंडी हो रही थी। तो बस मैंने पनीर के पकौड़ों के ऊपर थोड़ा-सा चाट मसाला छिड़क दिया था, जिससे कि ये और भी बहुत चटपटी सी पनीर पकौड़े बन के तैयार होती है। अब किचन के सारे इन सामानों को मुझे फिर से समेटना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सब तो बनेंगे कल। तो अब फिर आइए चाय के साथ पनीर पकौड़ा खाते हैं, और खाते हैं ये भुट्टा। वैसे इन भुट्टों में दाने तो नहीं थे, मगर बहुत ही टेस्टी और मीठे थे। ऊपर से नींबू नमक लगा के तो हमारा पूरा डिनर ही हो गया था। तो उस दिन तो हमने बस डिनर में 2 रोटी खाई थी। तो कुछ इस तरह से बीती थी हमारी शाम। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब